जय हिंद दोस्तों, मैं पवन रंजन आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। आशा करता हूं सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन कर रहे होंगे। आज हम एक शख्स से बात मिलाने वाले हैं आपको कि जिन्होंने मतलब कि एक एसएसएफ पोस्ट के दावेदार थे, लेकिन आज बीएसएफ में सिलेक्ट हैं। कुछ गलतियों की वजह से एसएसएफ में सिलेक्ट होना था एसएसएफ में, लेकिन आज कुछ गलतियों की वजह से बीएसएफ में सिलेक्ट हैं, क्योंकि उनको कुछ जानकारी नहीं थी। क्योंकि 12th के बाद सीधा आज मतलब कि ये एग्जाम देने के बाद इतने अच्छे नंबर आए और गलतियों की वजह से मतलब ज्ञान नहीं था तो बीएसएफ में सेलेक्ट हो गए हैं। और मतलब इतनी अच्छी तैयारी भी थी इनकी, क्योंकि पहले से बेस मौजूद था। इनकी उम्र भी ज़्यादा नहीं है, 19 साल है केवल। 19 साल में नौकरी लगना बहुत मतलब अच्छी बात है। इतने कम उम्र में नौकरी लग जाए तो बात ही अलग है। जो घर की खुशी होती है, खुद की खुशी होती है कि कम उम्र में नौकरी लग गई, अच्छी बात है। कई लोग भी ऐसे हैं कि अभी तैयारी कर रहे हैं। जैसे मैं अभी एक चीज़ बताऊँ थोड़ी सी आपको कि मैं लेखपाल का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने गया तो वहाँ पर आदमी 30-40 साल के आए थे। एक तो मैंने देखा था 48 साल के व्यक्ति थे जो विकलांग थे। अब सोचिए नौकरियों की कितनी मारा मारी है। तो आप भी तैयारी करते रहिए। तो हम इनसे अब जानकारी लेते हैं। तो आपका नाम क्या है सर, बताइए। मेरा नाम अंशुल रंजन है और मैं कतरगुला से और ललितपुर जिले से। अच्छा, यहाँ से रहने वाले। तो मतलब कि आपके नंबर कितने थे, पहले एक चीज़ बताइए दोस्तों के नंबर। मेरे नंबर 150.5 थे और मेरी ऑल इंडिया रैंक 73। तो बताइए, देखिए भाई 150 नंबर थे और रैंक 73 थी ऑल इंडिया में। तो आप सोच सकते हैं दावेदार थे कि नहीं ऐसे सब के दावेदार थे, लेकिन आज बीएसएफ में। तो बताइए आपने मतलब कि आपको पहले पता नहीं था कि ये पोस्ट फ्रीक्वेंस नहीं, पहली बार मैंने फॉर्म भरा था। अच्छा। और ज़्यादा जानकारी नहीं थी और कहीं कहीं से संपर्क भी न था। मतलब संपर्क में कोई जानकारी नहीं थी, किसी से जानकारी नहीं। 12th के बाद मतलब सीधे आपने 12th के बाद डायरेक्ट फॉर्म अप्लाई किया और हाँ। भगवान का मानिए या फिर मेहनत का मानिए कुछ। तो मेहनत हम बताएं, पहले चीज भाग्य होता है ना। जब आप मेहनत नहीं करोगे तो भाग्य नहीं होता कोई। क्योंकि मेहनत करोगे तभी एग्जाम निकलेगा। फिर वो उसके साथ भाग्य जोड़ देते कि भाग्य था आपका। मेरा बेस मैथ और रीजनिंग मतलब मैथ रीजनिंग तो 12th में आपकी मैथ थी, मैथ से 12th और अभी मैं बीएससी मैथमेटिक्स से से कर कर रहा रहे हूँ। हैं। तो जो आपने पढ़ाई की, जो कितने भी दिन की आपने 12 के बाद, तो किस प्रकार से पढ़ाई की, क्या क्या पढ़ी, कोई ऑनलाइन पढ़ा या ऑफलाइन पढ़ा, कोचिंग लिया, सेल्फ से की? नहीं, सेल्फ से की मैंने। और वो मैंने पिछली बार पैट भी भरा था। अच्छा। तो उसमें उस समय पैट में ज़्यादा तो कोई भी आपने जीके का है। ऑनलाइन कोचिंग नहीं ली? नहीं, कोई आपने ऑफलाइन कोचिंग नहीं ली? नहीं। अब मैथ आपको अच्छी थी, मैथ बेस मजबूत था तो आपने मैथ खुद पढ़ ली और रीजनिंग भी खुद पढ़ ली और जीके जीएस भी खुद पढ़ी। जीके जीएस वो पैट का एग्जाम था तो अच्छा। जीके जीएस का वेटेज ज़्यादा है। अच्छा। और उसमें मैंने सारी जीके जीएस कवर कर ली। अच्छे ने पैट में भी नंबर तो थे। जीके जीएस आपने कौन सी बुक से पढ़ी है? जीके जीएस मैंने ज़्यादातर लूसेंट से। अच्छा, लूसेंट से पूरी, हाँ। लूसेंट थ्योरेटिकल पूरी पढ़ी। जी। और दूसरी चीज जो आपने करंट अफेयर्स पढ़ी वो कहाँ से पढ़ी आपने? जैसे करंट अफेयर और वो मैं थोड़ी यूट्यूब से देख लेता था वीडियो। अच्छा, यूट्यूब से किन की देखते थे जैसे आप? कुमार गौरव सर की और मंथली देखता था। मंथली देखते थे, डेली देखते थे? मंथली देखते थे। तो जो अपनी तैयारी की तो अभी तक जैसे इसके एग्जाम से पहले और कोई एग्जाम दिया है जैसे आपने? नहीं, केवल पैट दिया था और सीआरपीएफ हैंड कांस्टेबल दिया था। अच्छा, और कोई एग्जाम जिसमें मतलब अच्छे नंबर हो कोई अभी दिया हो? और मैं पिछले साल 1 साल पहले एयरफोर्स फाइनल सिलेक्टेड हूँ। और अच्छा। वो अग्निवीर की वजह से मैं। अच्छा, पहले वो घोषणा आ गई थी कि अग्निवीर होंगे, फिर आपने एग्जाम दिया, एग्जाम देने के बाद तो पूरा टोटल फाइनल सिलेक्शन? जी हाँ, फाइनल रिजल्ट आ गया था हाँ, सब? हो गया था। गए नहीं मतलब? नहीं गए। जो आपने 2022 में जो पैट दिया उसमें कितने नंबर थे आपके? पैट में मेरे 73। अच्छा, 73। और कौन सा दिया था, हेड कांस्टेबल? सीआरपीएफ हैड उसमें कांस्टेबल। कितने नंबर हैं आपके? उसमें 72 नंबर। अच्छा, 72। अब बताइए भाई, जो एक अधूरी जानकारी की वजह से भाई किस में पहुंच गए हैं, एसएसएफ की जगह बीएसएफ में पहुंच गए। अगर आप एसएसएफ में पहुंच जाते तो आपको ज़्यादा टाइम मिल जाता था। हाँ, आगे की प्रिपरेशन में कर पाता। ये नहीं कहता इसमें नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ ज़्यादा टाइम मिल जाता है, ये बात कह रहा हूँ। एक टाइम मिल जाता पढ़ने के लिए, आगे प्रिपरेशन कर सकते थे। तो जो अभी मतलब आप तैयारी करेंगे, जब भी जितना टाइम मिलेगा आपको, तो अब आगे किसके एग्जाम की तैयारी करेंगे, करना चाहेंगे? और मैं मेन मोटिव से तो सीजीएल के लिए आया था। और अब आगे भी मैं सीजीएल कंटिन्यू रखूंगा और हो सके तो सीपीयू भी दूंगा। अच्छा, सीपीयू तो अगर सीपीयू दोगे तो आप टारगेट किसका रखोगे, उसमें कौन सी एस मिल अब जाएगा? तो अब एक बार गलती हो गई पोस्ट प्रेफरेंस में, अब नहीं होगी। अब तो मतलब कि जानकारी हो गई हाँ। किस प्रकार से। अब तो कोई भी चीज़ देखोगे तो यूट्यूब पे भी देख अब सकते हो। तो फॉर्म भरने जाएंगे तो यूट्यूब से मैंने इस बार अल्फाबेटिक भर दिया तो मतलब किसी का आपने जो पोस्ट करी थी जैसे उसमें एबीसीडी होता ना, हाँ। क्या इससे तो नहीं भरा था कि बीएसएफ में सबसे ज्यादा पोस्ट है उस हिसाब से भर दिया हो? और कुछ ऐसा भी मान लो आप कि मतलब पहले जानकारी नहीं थी तो कई ऐसे हो जाते हैं कि सीधा भर देते हैं कि बीएसएफ में सबसे ज्यादा, जिसमें हाँ। सबसे ज्यादा हो वो भर। नहीं, जब अपन फॉर्म भरने जाते हैं तो ये सोचते हैं कुछ किसी में भी सिलेक्शन मिल जाए। वो तो है। तो मतलब पहले जानकारी तो किसी में सिलेक्शन हो जाए तो ऐसा हो कि इसमें सबसे ज्यादा। एक बार मैं भी एक बताऊंगा आपको छोटी सी बात।
मैं कैफे पे बैठा था, तो वहाँ पर बैठा था, तो वो जानता था कैफे वाला, तो एक भाई भरने आया SSCGD का फॉर्म, इसी बार गया YC भरने आया, तो उसने पूछा कौन सी पोस्ट प्रेफरेंस डालते हैं, तो वो उसको पता नहीं था कि क्या भरने से, वो क्या तुम्हें जो भरना है भर दो, तो वो उस कैफे वाले ने मुझसे पूछा, वो जानता था, तो मैंने बताया कि पहले SSF भर दो, फिर NCB, फिर CI से पैसे भर दो, तो वो भाई करने लगा कि नहीं तुम्हें नहीं पता, सबसे ज़्यादा जिसमें वो भरो, तो हमने कहा भाई फ्री का हम ज्ञान दे रहे हैं, तो फ्री का ज्ञान देना गलत बात है, क्योंकि वो माना नहीं, उसने कोई पहले ना BSF भरा है, हमें भी पता है कि उसका लगभग सिलेक्शन नहीं हुआ है, हमें विश्वास है, क्योंकि उसकी हरकतें देख के मुझे लग रहा था कि नहीं पढ़ेगा वो। ठीक है, तो जो आप तैयारी कर रहे हैं ठीक है, आगे तो आप कुछ बताइए कि किस प्रकार से आगे वो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, SSCGD किस बार आना है, दिल्ली पुलिस के आना है, कि अच्छे से नंबर और हर साल एग्जाम आते हैं और हर साल वैकेंसी भी आती है, इसलिए तैयारी है जो कंटिन्यू रखी है अपनी, और ज़्यादा से ज़्यादा मॉक दीजिए। अच्छा मॉक दीजिए, मॉक टेस्ट दीजिए, मैंने जितना हो सका मॉक दिए अच्छा हैं। मॉक दिए हैं, देखता हूँ हाँ। रोज के रोज देते क्या, रोज हफ्ते के हफ्ते? मैं ऑफलाइन भी मॉक देता था अच्छा। और ऑनलाइन भी देता तो था। ऑफलाइन जाते थे, कोचिंग जाते थे, हाँ, तो वहाँ पर offline रोज जाते तो थे। कोचिंग बताया कि रोज एक प्रैक्टिस सेट लगाना है, mock एक test। प्रैक्टिस टेस्ट और अगले दिन उनका एनालिसिस वो ही कराते थे। हाँ मतलब पहले घर पर करिए, जो नहीं हाँ। आएगा फिर कोचिंग में पूछ सकते हैं, ये बात है। तो एक चीज़ बताइए, जैसे कई बच्चों का एक सवाल उठा है, मुझसे भी कई बार कमेंट किया है, और जो इंस्टाग्राम पे जुड़े हैं मुझसे उन्होंने भी पूछा है कि हम कितने घंटे पढ़ें कि हमारे अच्छे नंबर आए, ऐसे सब अच्छी पोस्ट मिल जाए, मुझे कितने घंटे पढ़े, एक चीज़ बताइए। घंटों से पढ़ने से मतलब होता है कि अपने माइंड की कैपेसिटी के ऊपर होता है, कि आप कितना पढ़ रहे हैं उसके ऊपर होता है। पढ़ने से तो मतलब होता है, लेकिन माइंड क्या कैपेसिटी ले रहा है वो भी ध्यान में रखना होता मतलब है। घंटों से मतलब भी होता है कि कितना हमें घंटा पढ़ना ही है, कि 10 घंटा 12 घंटा। नहीं, ये कोई नहीं है, अगर तुम्हारे पास जितना टाइम हो उतना पढ़िए, और लेकिन मन से पढ़िए। हाँ मतलब एक चीज़ है कि इसमें माइंड कैपेसिटी भी बहुत महत्वपूर्ण है, कि आप माइंड कैपेसिटी कितने जल्दी कर पाएंगे, ये नहीं है फिक्स कि आप 10 घंटे ही रोज पढ़िए, आप 4 घंटे भी पढ़ के आप एग्जाम निकाल सकते हैं, कोई 6 घंटे भी पढ़ से कर निकाल एक सकते हैं। एवरेज स्टूडेंट भी आसानी से अब SSF की निकाल पोस्ट ले सकता है, क्योंकि जो कंटिन्यू रखेगा वो मतलब 4 घंटे पढ़ रहे हैं, लेकिन रोज कंटिन्यू पढ़ रोज कंटिन्यू रखो, ये नहीं कि आज पढ़ा और 2 दिन नहीं पढ़ा। वो बात। जैसे कोई भी आपने जो बुक पढ़ी हो, तो मैथ के लिए, रीजनिंग के लिए, इनके लिए बुक बता सकते हैं हमें कौन सी पढ़ी है, जैसे अच्छी मैथ के लिए मैं राकेश यादव की बुक लगाता अच्छा, था। हाँ। और राकेश यादव की तो चलो ठीक है आपके लिए, कि आप पहले से बेस मौजूद था, हाँ। जो भी मतलब कि एडवांस है, एडवांस तो वो 12th में एडवांस होता ही है, 10th 12th में एडवांस है, वो तो आपका आता था इसलिए पढ़ते थे। तो कोई वो और अच्छी बुक हो, जैसे वो तो मुझे पता है कि आपको कई सारे बच्चों को पढ़ा है, अगर राकेश यादव की लगाए तो वो उनकी प्रैक्टिस के लिए है, जी, जी। सीखने के लिए कोई बुक पढ़ी है जैसे आपने? ये करण पब्लिकेशन। अच्छा, और रीजनिंग के लिए? रीजनिंग के लिए मैं अरिहंत की वो छोटी सी बुक लेता था। अच्छा। और इसी इसी टाइप के इसमें सवाल आते हैं, वो बस उसी से की थी। और हिंदी की कौन सी बुक पढ़ी जैसे आपने? हिंदी की वो नवीन शर्मा से थोड़ा बहुत देख अच्छा, लेते हैं। RW पढ़ाते हैं से, और GK तो आपने बताया दिया। GS तो हम स्वयं पढ़ लेते हैं। अच्छा, GK के लिए तो एक चीज़ बताइए, इतनी आपको मतलब कि रैंक के बाद आपको कुछ तो लगा होगा कि नहीं दुखा होगा? बहुत ज़्यादा दुखूंगा, लेकिन अब क्या करें, तो ठीक है। अच्छा तो ठीक है कि हाथ में आए तो रोजगार नहीं छोड़ हाँ, सकते, एक नहीं, चीज़ है ये। रोजगार भी नहीं छोड़ सकते, और आगे क्या पता क्या हो। क्या हो, वो बात भी ठीक है, क्योंकि कई लोग होते हैं जो कहें क्यों छोड़ दिया ऐसा भी, वो बात है। हाँ, हाँ। ठीक है, तो अपने बारे में और कुछ बता सकते हैं कि जैसे आपने 12th के बाद, मतलब 12th के बाद आप किस प्रकार से पढ़े, कुछ आपने मतलब कि अपने घर की स्थिति जो भी हो थोड़ा कुछ बताइए, मैं आप उससे कुछ पूछूंगा आपने। 12th के बाद मेरे पिताजी तो नहीं है, लेकिन हाँ मेरे चाचा बहुत सपोर्टिव हैं, तो उन्होंने कहा कि पढ़ने जाओ, तो वो तो जो भी कर रहे थे कि तुम जहाँ जाना चाहते हो जाओ, लेकिन उन्होंने घर की स्थिति देखी और सब समझ के भरतपुर भी अच्छा है, बढ़िया, जहाँ रहो वहाँ पढ़ो, बस पढ़ाई करना चाहिए। ये जरूरी नहीं कि माहौल में रहो या कहाँ रहो। माहौल में रहो, ये जरूरी नहीं है कि तुम दिल्ली जाओ कि प्रयागराज जाओ, कहीं भी रहकर आप पढ़ाई कर सकते हैं। हाँ। मतलब कि आपको पढ़ने का चाह हुआ, अपने लाइफ पूरी पढ़ रह के हाँ। पढ़ा। चलो तो फिर भाई देख लीजिए कि कुछ गलतियों की वजह से ये भी हो गया कि कुछ पोस्ट मिल रही थी, कुछ मिल रही, तो आप भी अपनी तैयारी करते रहिए। पोस्ट प्रेफरेंस देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है, मतलब कई सारी चीज़ें हैं बहुत महत्वपूर्ण हैं, जो आपको एग्जाम में कई सारी चीज़ें होती हैं जो करने के लिए होती हैं। कभी भी आप जैसे एग्जाम फॉर्म भर रहे हैं, या आप किसी का भर रहे हैं पेपर के लिए, एग्जाम के लिए फॉर्म, तो किसी भी यूट्यूबर पे देख लीजिए अच्छे से, जो फेमस हो, मैं नहीं कहूँगा कि मेरी ही देखिए, मैं बताऊँगा तो कई सारे अच्छे अच्छे टीचर और ये है, बहुत सारे हैं, उन पर देख सकते हैं आप, तो अच्छे से फॉर्म को पूरा बता दें, लेक्चर बोर्ड पर बता के इसमें ये भरना है, इसमें ये भरना है, क्योंकि आपकी गलती ना हो। ये जरूर ध्यान रखें कि आप कभी क्या करते हैं ना, पोस्ट जो भरते हैं वो ज़्यादा पोस्टों को देख के भरते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है, जैसे आपके नंबर होंगे ना उसी हिसाब से पोस्ट मिलेगी, अगर गलत पोस्ट भरती तो नंबर भी कैसे हो उस हिसाब से पोस्ट नहीं मिलेगी, ये जरूर ध्यान रखिए। ठीक है, तो अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।